हाँ, वेलकम बैक बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि हम फिर से हाजिर होंगे आपके पास आप इसी लेक्चर का, यानी साइंस के थर्ड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के सेकंड लेक्चर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट हाफ। यानी फर्स्ट हाफ में हमने फोर्स, इट्स टाइप और इनर्शिया के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे प्रेशर, यानी हमारा सबक है क़ुव्वत और दबाव या फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने फोर्स पढ़ लिए, अब पढ़ना है प्रेशर। यहाँ पर तस्वीर में एक आदमी प्रेशर लिए हुए नज़र आ रहा है, यानी प्रेशर का मतलब होता है दबाव। अब ये दबाव किसी भी चीज़ का हो सकता है, काम का दबाव हो सकता है, पढ़ाई का दबाव हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर कोई और दबाव पढ़ने वाले हैं। हम दबाव पढ़ने वाले हैं जो साइंटिफिकली व्हाट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटी प्रेशर के बारे में, या हम तबई मिक़दार जो है जिसको हम दबाव कहते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो लेट्स सी, let's start with the definition of pressure. The force exerted perpendicularly on a unit area is called pressure. यानी इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली क़ुव्वत को दबाव कहते हैं। अब मैं आपको यानी एक जो है ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूँगी कि किसी भी चीज़ के ज़रिए से जब हम किसी दूसरी शय पर दबाव डालते हैं तो वो दबाव किस एक बात पर डिपेंड होता है, दैट इज़ द एरिया ऑफ द सब्सटेंस। जिसके ऊपर आप दबाव डाल रहे हो उसका एरिया, उसका जो है रकबा, तो जितने रकबे पर आप डाल रहे हो उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि प्रेशर का असर या effect of pressure, what will be the effect of pressure. If the area is more, the effect of pressure will be less. If area is less, the effect of the pressure will be more. Yani the area pressure is indirectly proportional, yeah, it is not indirectly proportional to the area. यानी वो माकूस तनासुब में है रकबे के। कौन? दबाव माकूस तनासुब में है रकबे के, यानी रकबा जितना बढ़ेगा क़ुव्वत का असर उतना कम होगा, और रकबा जितना कम होगा क़ुव्वत का असर उतना ही ज़्यादा पड़ेगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड विद फोर्स एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड विद एरिया। तो उस हिसाब से हमारा ज़ाब्ता क्या हुआ, फॉर्मूला क्या हुआ? प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज़ अप्लाइड। यानी दबाव मसावी है क़ुव्वत, लगाई गई क़ुव्वत बटे सतह का रकबा जिस पर क़ुव्वत अमल कर रही है। अब यहाँ पर इस हिसाब से हम कभी भी याद रखिए, किसी भी तबई मिक़दार की जब हम इकाई निकालते हैं तो उसके लिए आपको अगर याद नहीं भी रहता है तो हमको किसके थ्रू वो उस इकाई को निकालना है? उस फार्मूले के थ्रू। तो हमारा फार्मूला है, दबाव का फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स क्या में मालूम करते हैं? न्यूटन में, और उसको ज़ाहिर करते हैं कैपिटल एन से। और हम एरिया यानी रकबा मालूम करते हैं मुरब्बा मीटर यानी स्क्वायर मीटर से। तो अब इसलिए क़ुव्वत यानी एन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, यानी देयरफॉर द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पढ़ेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। उर्दू में अगर बोलना है तो न्यूटन फी मुरब्बा मीटर। और इसी को एक और नाम, क्योंकि साइंसदान पास्कल ने रास्कल नहीं, हाँ पास्कल ने जो है इसके प्रेशर के बारे में बताया था, इसलिए एजाज़ी तौर पर दबाव की जो इकाई है उसको पास्कल के नाम से भी जाना जाता है, और उसको PA यानी पा के नाम से भी, उसको शॉर्ट फॉर्म में पा कहते हैं। तो यानी वो है, तो वो दबाव की दूसरी इकाई है। दबाव की कितनी इकाइयाँ हो गई? 2। पहली इकाई कौन सी है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन फी मुरब्बा मीटर, और दूसरा है पास्कल। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके दबाव क्या है। अब हम आगे कुछ जो है एक्टिविटीज़ के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, या एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर। अलग अलग अशिया पर जो है क़ुव्वत का असर अलग होता है, यानी वो क़ुव्वत का जो असर है वो शय की हालत पर मुनहसर होता है, प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर ऑन सॉलिड्स।
ठोस अशिया पर दबाव। Air pressure is exerted on all the objects kept in air when weight is kept on a solid pressure. When weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. यानी जब हवा में कोई भी चीज़ अगर रखी हुई हो, तमाम ठोस अशिया की बात कर रही हूँ मैं, उसके ऊपर दबाव किसका पड़ता है? हवा का, क्योंकि चारों तरफ से हवा मौजूद है। तो किसी ठोस पर वज़न रखने से उस ठोस पर उसके वज़न की वजह से दबाव पड़ता है, जो उस वज़न पर और वज़न के ज़रिए घिरे हुए हिस्से के रकबे पर मुनहसर होता है। यानी अगर जैसे प्लास्टिक की बॉटल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, खाली प्लास्टिक की बॉटल आप रखिए, आपका फ़ैन चालू है या हवा चल रही है, तो वो प्लास्टिक की बॉटल जो है उड़कर हवा में नीचे गिर जाएगी। अगर वही पानी की बॉटल में जो है आप प्लास्टिक की बॉटल में पानी भर दीजिए या कोई लिक्विड भर दीजिए, तो क्या होगा? उसका वज़न बढ़ जाएगा। अब उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, वो प्रेशर का असर क्या हो जाएगा वहाँ पे? क्योंकि उसका वज़न बढ़ गया है ना। इसी तरीके से हम और 1-2-3 एग्जाम्पल्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि हम जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक्टिविटी दी हुई है, हाँ, कि इसमें दोनों तरफ आपको वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं और उसके ऊपर एक पतला सा तख्ता रखा हुआ है। तो वो तख्ता बैलेंस हो गया, वहाँ पर ऊपर अच्छे तरीके से रख दिया आपने। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि 4 एक जैसी साइज़ वाली या एक जैसी किताबें आपको, या आपकी कॉपियाँ या रजिस्टर या कोई भी, और वो जो पतला या पुट्ठा या कार्डबोर्ड है वो थोड़ा सा पतला है, वो जो 2 ईंटों के ऊपर या 2 ब्लॉक्स के ऊपर आपने बैलेंस किया हुआ है। अब आपने क्या करे कि वो किताबों को फैला के 4 अलग अलग हिस्सों में, यानी बाजू रख दिए, है ना, साइड बाय साइड। और तो क्या हुआ? कुछ असर पड़ा क्या उसके ऊपर? थोड़ा सा बेंट हुआ, लेकिन बहुत कम, आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आपने सेंटर में एक किताब रख के उसके ऊपर उसका जो है स्टॉक जमा दिए, क्या होगा फिर? वो बीच में से टूट भी सकता है अगर कमज़ोर होगा तो, या वो बीच की तरफ ऐसे झुक जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? फर्स्ट सेकंड में आपने किताबों की मकदार कम या ज़्यादा करे क्या? नहीं करे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जो उसका फोर्स या वेट था, वो वेट क्या हो गया? डिवाइड हो गया पूरे तख्ते के ऊपर, जिसकी वजह से जो उसका इफ़ेक्ट था वो कम हो गया। और बीच में थर्ड स्टेप में आपने क्या करे? एक के ऊपर एक उसका स्टॉक जमा दिए, उसकी वजह से कम एरिया पर, यानी एक ही बुक के एरिया पर चारों का भी वेट पड़ गया, है ना, फोर्स चारों का भी पड़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? वहाँ पर उसका ऊपर प्रेशर ज़्यादा, यानी आपका वेट या प्रेशर, उसके ऊपर जो फोर्स है, force applied on both the cases is same, but difference कहाँ पर है? in the distribution of that weight। यहाँ पर किस तरीके से कितने रकबे पर वो वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यानी जितना कम रकबा होगा, जितना कम एरिया होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी मोर, प्रेशर विल बी मोर। अब यहाँ पर कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं किताब में। यू मस्ट हैव सीन अ वेजिटेबल वेंडर, यानी सब्ज़ी वगैरह जो सर पर उठाकर लाने वाले जो होते हैं, उनके बारे में आपने देखा होगा। कैरिंग अ बास्केट ऑन हर हेड, यानी वो जो है तरकारी भाजी वाली जो आती है, तो उसके सर के ऊपर आपने बास्केट या टोकरा रखा हुआ देखा होगा। शी कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द हेड, वो एक जो है ऐसे कपड़े या ओढ़नी या कोई एक कपड़े का ऐसा गोल जो है राउंड बनाकर सर पर रखती है। कीप्स अ ट्विस्टेड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द हेड बिलो द बास्केट, उस बास्केट के नीचे। हाउ डज इट हेल्प हर, वो उसको किस तरह हेल्प करता होगा, क्यों करता होगा? ये आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, मैंने अभी आपको समझा दिया। मुझे इसका जवाब पर्सनल नंबर पर आप लिख कर या भेज सकते हैं, यानी उर्दू में भी यहाँ पर सवालात मौजूद है। आपने सब्ज़ी वाली को सब्ज़ी की टोकरी सर पर ले जाते हुए देखा होगा, उसके सर पर टोकरी के नीचे कपड़े की कुंडली रखी होती